गुड इवनिंग। इस वक्त हो रहे शाम के 6 बज रहे हैं और इस वक्त मैं आपको यागी एंटेना का परफॉर्मेंस टेस्ट कराने वाला हूं। कुछ स्टेशन फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, उसको मैं ट्यून करूंगा अपने कोडोसन के DX286 पे। पहले आपको आउटडोर में जो अभी खुला खुला एरिया यहाँ पे उसको ट्यून करेंगे, आपको रिसेप्शन दिखाएंगे, फिर घर के अंदर जाएंगे और यागी एंटेना के साथ इसका परफॉर्मेंस दिखाएंगे। क्योंकि यागी एंटेना का कनेक्शन मेरे रूम में है तो उसको यहाँ नहीं ला सकता, तो आपको वीप एंटेना पे रेडियो का परफॉर्मेंस दिखाते हैं। कुछ स्टेशन याद रखिएगा, खैर मुझे तो याद है, मैं ट्यून करूँगा बारी बारी से। रिसेप्शन चेक कर लीजिएगा और फिर आपको ट्यून करेंगे वही सारी फ्रीक्वेंसी जो मेरे यहाँ बहुत ही कम पकड़ती है, रेयर पकड़ती है या फिर मौसम की विशेष परिस्थिति में पकड़ती है। तो अभी ट्यून करने जा रहे हैं, ऑन करते हैं। पहला फ्रीक्वेंसी होगा जो मैं ट्यून करूँगा 88.4 सहरसा का ईस्ट एंड वेस्ट FM, और इसकी ट्रांसमीटर की कैपेसिटी की डिटेल्स कहीं अवेलेबल नहीं है, उसके लिए मेल करना होगा। वो घर के बाहर जब इस तरह के एरिया में सुनते हैं तो किसी एक जगह ये बजता है, बाकी दूसरी जगह ये आपको अच्छे से काम नहीं करेगा। देखिए रिसेप्शन, इसकी दूरी है इस लोकेशन से लगभग 85 किलोमीटर। आप देखिए शिक्षा शास्त्र की बात विश्व स्वरूप के साथ रेडियो ईस्ट एंड वेस्ट 88.4 FM पर, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शोधार्थी छात्र जो उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं। शाम का समय है, रिसेप्शन अच्छा हो जाता है, तो इस वक्त ये पहाड़ पकड़ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको किसी और लोकेशन पे ले जाऊँ तो नहीं बजेगा। आप देखिएगा, घर की तरफ मैं जा रहा हूँ, आप देखिएगा। के साथ कई और शिक्षण कार्यों से भी ये जुड़े हुए हैं, डिग्री की तलाश में है। वहीं से शुरू करते हैं जहां हमने छोड़ा। देखा आपने, जैसे ही इसको घर की तरफ जाना शुरू किया रिसेप्शन गायब हो गया। खुले एरिया में ये अच्छे से पकड़ रहा है, तो इस फ्रीक्वेंसी को याद रखिएगा। इसको टेस्ट करेंगे घर के अंदर। घर के अंदर जब यहाँ पे नहीं पकड़ा तो घर के अंदर क्लियर नहीं पकड़ना चाहिए, लेकिन यागी एंटेना पे कैसा पकड़ेगा वो आपको दिखाएंगे। चलते हैं दूसरी फ्रीक्वेंसी पे। दूसरी फ्रीक्वेंसी है 91.9 FM। ये तड़का FM है मुजफ्फरपुर का, यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे रिसेप्शन देखिए, मैं सारे स्टेशन को बारी बारी से ट्यून करके आपको दिखाऊंगा। 88.4, 91.9 घर के अंदर। बाहर में जब ऐसा परफॉर्मेंस है तो तीसरा स्टेशन 92.8 मेगाहर्ट्ज़, जो कि ये शाम के समय नेपाल का FM है और अभी शाम को साफ हो जाता है। इसी को अगर मैं कहीं रख दूँ तो देखिएगा नहीं चलेगा, तो घर में रखने पे बिल्कुल नहीं चलता है। देखा आपने, जैसे इसको मैंने किसी जगह पे रख दिया तो वो इसका रिसेप्शन गायब हो गया। इसी तरह घर के अंदर जाते ही रिसेप्शन इसका गायब हो जाता है। 94.7 इसका रिसेप्शन शाम के समय अच्छा हो जाता है दिन के अंदर, और जैसे इसको घर के अंदर ले जाऊंगा तो ये साफ बजना बंद हो जाएगा। दिखाते हैं आपको, तो जैसे घर के अंदर ले जाऊंगा रिसेप्शन गायब हो जाएगा। 98.3 रेडियो मिर्ची पटना का FM, यहाँ से लगभग 275 किलोमीटर दूर। यही पकड़ेगा कोने में, घर के अंदर जाते रिसेप्शन गायब। यागी पे इसको भी चेक करेंगे। जो जो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको ट्यून कराई है, टेस्ट कराया, उस सबको यागी पे भी चेक करेंगे। ये पटना, आकाशवाणी पटना का रिले स्टेशन है, मुजफ्फरपुर से रिले होता है, 150 किलोमीटर दूर है। मीडियम पे जो आता है 621 किलोहर्ट्ज़ पे, उसके कार्यक्रम को रिले करती है। आप देखिए रिसेप्शन यहाँ पे पकड़ेगा, घर के अंदर जाते ही गायब हो जाता है रिसेप्शन। इसको भी चेक करेंगे यागी एंटेना पे घर के अंदर। 101.6 मेगाहर्ट्ज़ रेनबो FM पटना का, दिल्ली के रेनबो कार्यक्रम रिले करती है। डिस्टेंस 275 किलोमीटर, और चूंकि यहाँ पे पकड़ रहा है, घर के अंदर जाते ही ये भी गायब हो जाएगा। आपको वहाँ भी ट्यून कराएंगे। मूवी का ये ट्रैक अभी हम सुन रहे थे, इसके बोल लिखे थे प्रसून जोशी ने, और क्या लिखा है, क्या लिख। ये भी पटना का विविध भारती केंद्र है। शाम होती रिसेप्शन अच्छा हो जाता है इस एरिया में जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। घर के अंदर आपको नहीं पकड़ेगा, इवन ये यागी के साथ दिन में भी पकड़ लेता है रूम के अंदर। पूर्णिया, इसका रिसेप्शन पिछले 3 महीनों से अच्छा हो रहा है। एक स्टेशन है 106.4 मेगाहर्ट्ज़ धमाल FM, वो देखते हैं।
जगह चेंज करते ही रिसेप्शन गायब हो जाएगा। तो बेसिकली आपको जो यागी एंटीना है वो जो आपके एरिया में थोड़ा बहुत भी सिग्नल आ रहा है उसको वो अच्छे से कैच करके देता है, घर के अंदर भी आपको सुनने में हेल्प करता है। इवन मीडिया वे पे भी यागी एंटीना स्पेशली DX286, टेक्सन कैच 501X और चोयोंग कैल्सी 90 पे काम करता है। अब चलते हैं आपको घर के अंदर ट्यून कराते हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज़ यागी के साथ। यहाँ पे रिसेप्शन देखिए, यहाँ पे 2 स्टेशन है, नेपाल का भी है और पटना का भी है। 150 किलोमीटर दूर है मुजफ्फरपुर का रिले सेंटर। घर के अंदर आपको ट्यून कराते हैं और सारी फ्रीक्वेंसी जो हमने ट्यून कराई थी जिस पे दिक्कत हो रही थी, घर के बाहर ही ट्यून हो रहा है, वो देखेंगे यागी पे पकड़ पाता है नहीं पकड़ पाता है। जैसा मैंने बोला कि 100.4 मेगाहर्ट्ज़ पर 2 स्टेशन है, नेपाल का और आकाशवाणी पटना का रिले सेंटर। आप देखिएगा अभी देखिए क्या बज रहा है, नेपाल का पकड़ रहा है। जैसे मैं यागी ट्रैक लगाऊंगा देखिए आपने रिसेप्शन में कितना फ़र्क हुआ। वाह, बहुत नीमन। पटना का ये आकाशवाणी पटना 621 किलोहर्ट्ज़ पे जो आता है वो FM पे रिले हो रहा है। बात मतदाता जागरूकता के अपने सबके बता दे कि देख लिया आपने? हमने शपथ लेवे के चाहिए कि हमने भारत के नागरिक ही लोकतंत्र में अब ट्यून कराते हैं 88.4 मेगाहर्ट्ज़ विदाउट यागी, और ये सिर्फ दूर काम करेगा, यहाँ पे काम नहीं करेगा घर में। अब देखिए तो दिए गए हैं तो उनके टीचर्स की भी आवश्यकता है और इनकी टीचर्स वही ऐसे 92.8 मेगाहर्ट्ज़ ट्यून कराते हैं, कोई रिसेप्शन नहीं है। घर के अंदर मैं सुन पा रहा हूँ ये सारे स्टेशन 91.9 FM तक का, कोई रिसेप्शन नहीं है। देखिए कितना फ़र्क आया। 94.7 पे चलते हैं, 94.3 ट्राई करते हैं। मुजफ्फरपुर का रेड FM, डिस्टेंस 150 किलोमीटर। कोई रिसेप्शन नहीं। यहाँ से भोजपुरी गाने भी आते रहते। 94.7 नेपाल का CFM। देखिए रिसेप्शन गायब। ले 98.3 ट्राई करते हैं मिर्ची। देखा था मैंने मिर्ची का रिसेप्शन घर के बाहर भी कमज़ोर था और घर के अंदर देखिए मैं मिर्ची सुन पा कितना कारगर है। आप ये देखिए दूसरा स्टेशन 100.4 का देख ही लिया आपने, कोई रिसेप्शन नहीं है। विधायक विधान परिषद सदस्य 101.6 मेगाहर्ट्ज़ रेनबो FM पटना का जो दिल्ली रेनबो के कार्यक्रम रिले करती है। रिसेप्शन घर के अंदर बिल्कुल ना के बराबर। यागी एंटीना के देख लिया कितना फर्क पड़ा है। एक 102.5 मेगाहर्ट्ज़ विविध भारती केंद्र पटना का रिसेप्शन के घर के अंदर, और उसमें रेडियो को एंटीना के साथ बड़ा एंटीना है, कहीं भी रख के सुन सकता हूँ पूरे घर। पूर्णिया दिखाता हूँ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पे, इसका रिसेप्शन तो अच्छा हो गया। ये है धमाल FM, ऑरेंज FM है 106.4 मेगाहर्ट्ज़। देखिए कितना फ़र्क है यागी एंटीना के बाद। एक आकाशवाणी वाराणसी ट्राई करता है 100.6 मेगाहर्ट्ज़। अभी सिग्नल इसका वीक आ रहा है लेकिन ये भी पकड़ता है, जो कि यहाँ से 475 किलोमीटर दूर है मेरी लोकेशन से। to better health. चाहे तूफान आए, देखा से ओला गिरे पर मुंशी जी वहां से सहरसा क्या था। तो
अभी मैंने आपको यागी एंटेना का परफॉर्मेंस दिखा दिया, कितना बेहतरीन काम कर रहा है। यागी एंटेना आपके लिए तब कारगर है अगर आपके एरिया में कोई भी सिग्नल आ रहा है लेकिन वो किसी पर्टिकुलर जगह पे आता है, काफ़ी धुंधला आता है या कभी किसी मौसम की विशेष परिस्थिति में आती है, उस केस में यागी एंटेना वो सारे स्टेशन को साफ पकड़ के दिखाएगा। काफ़ी हेल्पफुल रहा है और काफ़ी रेडियो सुनने के एक्सपीरियंस को इसने इन्हेंस किया है। क्योंकि आपको अभी अंधेरा लग रहा होगा क्योंकि शाम के 6:30 बजने वाले हैं और अंधेरा आप मेरे बैकग्राउंड में देख सकते हैं। आपको इसका परफॉर्मेंस टेस्ट कराना था, इसीलिए हमने ये वीडियो इस वक्त बनाया। आई होप कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा और यागी एंटेना का जो प्रभाव है, कितना इफेक्टिव है, वो भी आपने देख लिया होगा। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।